नमस्कार, मैं हूं आयुष उपाध्याय एंड आज हमारे शो स्माइल एंड टॉक विद आयुष के ऑनलाइन सीरीज में आज ज्वाइन कर रही है गेस्ट मेंटल वेलनेस एक्सपर्ट सरस्वती जी। हेलो सरस्वती मैम, कैसी हैं आप? हेलो, नमस्ते। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? नमस्ते। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे शो में। जी, नमस्ते। थैंक यू। बिल्कुल मैम, आज हम लोग मैम मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलनेस के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में हमारे देश की जो हालत है, यहाँ पे मेंटल प्रॉब्लम्स को सीरियसली नहीं लिया जाता है। जी, ठीक है, कौन कितना डिप्रेशन में है, यहाँ के लोगों का सीन तो ये है, अगर कोई बोलता है यार मुझे टेंशन है डिप्रेशन है, लोग बोलते हैं जा दारू पी ले। जी, ठीक है, तो यहाँ के लोगों का सीन ये है कि लोग सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस प्रॉब्लम से झेल रहा है, उसको कभी सीरियस नहीं लेते, और जिस वजह से जो बंदा सफ़र कर रहा है ना प्रॉब्लम्स से, वो भी सीरियस नहीं लेता। वो सफ़र तो कर रहा होता काफ़ी चीज़ों से। तो मैम, जिस बंदे को प्रॉब्लम हो रही होती है ना, डिप्रेशन की, एनजाइटी, वो खुद भी नहीं समझ पाता हमारे देश में कि उसको किसी चीज़ की प्रॉब्लम है। वो ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही है हमारे यहाँ पे। मतलब ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग कि लोग रात में सोते हैं तो सोते सोते उनको अजीब अजीब ख्याल। प्रॉब्लम ये है ना कि जिन ख्याल को हम नहीं चाहते कि वो आए, वही बार बार आते हैं। मतलब अगर किसी भी थॉट को हम चाहते हैं कि अरे यार ये गलत थॉट है, ये क्यों आ रहा है, तो फिर वो थॉट हमें रिपीटली रिपीटली मतलब मारते जाते हैं, कंटिन्यूसली आते जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस चीज़ पे पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब मैम आप बताइए कि मेंटल वेलनेस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और कैसे उसको स्प्रेड करके और कैसे लोगों को इसके लिए अवेयर करके और डिप्रेशन और एनजाइटी से लोगों को निकाला जा सकता है, ओवर थिंकिंग से लोगों को निकाला जा सकता है। हम एक एक करके इस टॉपिक पे बात करेंगे। मेंटल वेलनेस जो है आजकल डेफिनेटली। छोटे बच्चों से लेकर उसकी एज कोई कोई एज ही नहीं होता है। आई वुड से कि छोटे बच्चों से लेके जो जी। अभी मतलब लास्ट स्टेज में होते हैं, उनको भी डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसी जी। चीज़ें होने लगती है। तो मेंटल वेलनेस और मेंटल जी। हेल्थ जो है, दोनों जो है डिफरेंट चीज़ें होती है। मेंटल हेल्थ हम इसको बोलते हैं मेंटल वेलनेस मेंटल एंड मेंटल वेलनेस एंड हेल्थ। मेंटल हेल्थ। मेंटल या हेल्थ, जो सॉरी। मेंटल हेल्थ ओके। हम उसको बोल सकते हैं जो डायग्नोस्ड है, जैसे कि एंजाइटी हो गया, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, और कोई डिसऑर्डर या डिजीज़ जो होता है वो आता है मेंटल हेल्थ में। और मेंटल वेलनेस जो होता है वो एक ओके। लाइफस्टाइल चेंजेस जो होता है वो हमारा मेंटल वेलनेस बनता है। जैसे कि यस। हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं अच्छे फिट रहने के लिए। हम अपनी बॉडी, फिजिकल बॉडी जी। अपना फिट रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं, जैसे कि जिम जाना, एक्सरसाइज करना। बट हम क्या करते हैं मेंटल वेलनेस के लिए? यस यस। है ना, हमारी बॉडी फिजिकली कुछ नहीं फिजिकली करते मैम। जितना है उतना हमें इमोशनली और मेंटली भी बहुत फिट होना बहुत ज़रूरी है। कि आजकल के ज़माने में क्या हो गया यस है, यस। फिज़िकली बहुत कंफर्ट मिलता है। जैसे कि पुराने ज़माने में अगर कोई यस। काम करना हो, झाड़ू लगाना, पोछा करना, एंड कुकिंग, ये करना, कुकिंग करना, क्लीनिंग करना, ये सब जो है हम अपनी फ़िज़िकल एफर्ट से करते थे। अब अभी लेकिन क्या हो गया है, हर कोई चीज़ जो है ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटेड है। ऑटोमेशन के ज़माने में कुकिंग तक की जो यस चीज़ यस होती है यस। वो ऑटोमेटिकली आप यहाँ से फीड कर दो, आपका खाना बन के तैयार हो जाएगा। दैट इज़ द यस सिचुएशन वी आर यस। लिविंग इन नाउ। तो फिज़िकली तो आपको बहुत कंफर्ट मिल गया है, बट वेयर इज़ योर इमोशनल स्टेट गोइंग? है ना? तो वो आपको थोड़ा सा नहीं किसी को पड़ता फर्क है नहीं पड़ता मैम। कि अभी टाइम मिल गया ना, इतनी फिजिकली हम फ्री हो गए, तो वेयर इज़ योर इमोशनल स्टेट गोइंग? वहीं पर तो हमारी ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है ना। एंड ओवर थिंकिंग कहाँ यस। होती है? हमारी एनर्जी, हम बोलते हैं एनर्जी फ्लोज वेर योर फोकस गोज। ऐसे बोलना होता है कि एनर्जी हमारी जहाँ हम फोकस डालते हैं वहाँ पर जाता है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि रेड कलर कार यस। मत देखना, आप देखना पूरे दिन आपको रेड कार ही दिखेगा। हाँ, तो फोकस है वही ना? जाएगा। अभी देखिए, अभी फोन में जो जो रेड का जो वो कैमरे पे जो हाँ वो जी, कर रहा है ना, टिक टिक, उस पे जी नजर जी चली जी। गई। अभी हाँ, तक नहीं जा तो रही थी। जब हम बोलते हैं कि मत करो, ये चीज़ मत करो, या फिर जिस पे हम फोकस डालते हैं उसी पे हमारी एनर्जी फ्लो होती है, और वैसे ही चीज़ों को हमें दिखाना शुरू हो जाता है। तो
दैट इज़ हाउ Yes, yes, yes. हमारी मेंटल वेलनेस के ऊपर हमें बहुत कुछ काम करना ज़रूरी है। तो देखते हैं आगे कि कैसे कैसे हम आगे उसको ले जा सकते हैं, क्या मैं इस एपिसोड में मैं क्या लोगों को पहुंचा सकती हूँ, एंड हाउ इट्स गोइंग टू शेप द वेलनेस ऑफ पीपल वॉचिंग द पॉडकास्ट। डेफिनेटली मैम, इसीलिए तो हम लोग आज एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं। मैम, जैसे स्ट्रेस होना नॉर्मल है या फिर ये एक वार्निंग है? क्योंकि स्ट्रेस ना आज के टाइम में बहुत इजी हो गया है। इतना जल्दी लोगों को स्ट्रेस हो रहा है। सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप में स्ट्रेस हो रहा है, और दूसरा जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको पैसे को लेके स्ट्रेस हो रहा है। एक कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत स्ट्रेस हो रहा है, लोगों को बॉस का स्ट्रेस है। मैंने ऐसे ऐसे खबरें देखी हैं कि बॉस एकदम इतना ज़्यादा फोर्स कर दे रहे हैं लोगों को ऑफिस आने के लिए, ऐसे टाइम पे आने के लिए, बहुत सारी। तो अलग अलग तरह से लोग स्ट्रेस झेल रहे हैं, और उन स्ट्रेस के साथ में वो काम भी करते जा रहे हैं। मतलब वो है ना कि किसी को मारते रहो और काम कराते रहो, क्योंकि उसके मेंटल स्टेट का पता नहीं चल पा रहा क्योंकि है ना? तो क्या ये नॉर्मल है स्ट्रेस? क्योंकि आपने जो बोला कि प्रेशर बाहर से आती है ना, तो जब बाहर से प्रेशर आती है तो जी। अंदर तो और भी मतलब यू हैव टू मीट द एक्सपेक्टेशंस, है ना। तो स्ट्रेस जो है क्या होता है, यस, स्ट्रेस यस। पहले भी होता था लोगों को, बट पीपल समहाउ दे यूज टू मैनेज। और हमारे इंडिया में इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। स्ट्रेस अगर हम बोल देते हैं तो कॉमन सी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते हो। स्ट्रेस मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे लोग सोचना शुरू कर देते हैं, है ना। ओके। तो जब रेस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, स्ट्रेस मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ स्ट्रेस तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। आता ही आता है ना। तो दैट इज़ द यस, यस। सेइंग जो लोग बोलते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर उठा रहे हो तो स्ट्रेस भी साथ में आएगा ही आएगा। वो तो मतलब नॉर्मल है, दैट इज़ व्हाट पीपल थिंक। बट हाँ, टू सम एक्सटेंट इट इज़ नॉर्मल। ठीक है, थोड़े बहुत स्ट्रेस एक दिन आ गया, आज मेरे को यस। बहुत सारा काम है, घर में इतना सब कुछ करना है, मतलब क्लिनिक में भी बहुत सारे पेशेंट्स है, वो सब हैं, तो एक दिन का स्ट्रेस इज़ फाइन। तो अगर ये की चीज़ बार बार रोज़ रोज़ होता है, यस, यस। तो दैट इज़ व्हेन इट इज़ गिविंग यू अ वार्निंग कि हाँ, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू Yes. फोकस ऑन। तो स्ट्रेस नॉर्मल भी हो Correct. सकता है सिचुएशन बेसिस पे, एंड इट कैन ऑल्सो बी अ वार्निंग साइन। तो दोनों में हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। तो जब वो कॉन्स्टेंटली होता रहता है और Okay. स्ट्रेस की वजह से आपकी हेल्थ बिगड़ती है, जैसे कि हेडेक होना, बॉडी पेन होना, सो आपकी माइंड बोल रहा है वॉट एवर गोज इनसाइड, तो कहीं ना कहीं तो उसको निकलना ही निकलना है। इट कम्स आउट एज अ पेन, है ना। Correct, तो correct. जब आपकी बॉडी आपको वार्निंग साइंस दे रही है, जैसे कि आपको रोज़ हेडेक होना, ऐसे स्ट्रेस रोज़ रहना, फ्रस्ट्रेशन होना, कोई बाहर गाड़ी जा रही है आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, कहीं कोई लाउड वॉइस में बात कर रहे हैं आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो दैट इज़ व्हेन यू हैव टू थिंक दैट स्ट्रेस इज एक्टिंग अपॉन। मतलब अगर कोई ज़्यादा बातें कर रहा है ऐसे लाउड, तो मुझे हाँ फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो यानी कि हाँ उस केस में हाँ, स्ट्रेस स्ट्रेस वार्निंग भी है। हम बोल सकते हैं कि दैट इज़ द टाइम यू हैव टू सीक ओके। अटेंशन। और क्या क्या चीज़ें हैं तो मैम? फ्रस्ट्रेशन होना, बार बार ओवर थिंकिंग होना, और छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आना, है ना। तो स्ट्रेस हैंडल हम कर लेते हैं, बहुत हद तक हम हैंडल कर लेते हैं, बट व्हेन इट गोज बियॉन्ड, तो बॉडीली सिम्टम्स भी हमें हो सकता है। तो तब हमें, जैसे कि अचानक से आपको ओके। स्ट्रेस की वजह से ये सुनने में ये लगेगा, बट हेडेक के अलावा आपको बॉडी पेन भी हो सकता है स्ट्रेस की वजह से, बिकॉज यू नेवर नो। बॉडी हमारी इमोशंस को जब हम रिलीज़ नहीं करते हैं, जो इमोशन हमारी अंदर होती है, जब हम रिलीज़ नहीं करते हैं, वो बॉडी पार्ट्स में जाके स्टोर हो जाता है। तो वो कहाँ स्टोर होता है, तो ओके। डिपेंड्स ऑन दैट पार्ट ऑफ द बॉडी स्टार्ट्स गिविंग यू द पेन। मतलब आप ऐसा कह रही हैं कि स्ट्रेस की वजह से जो इमोशंस होते हैं वो Exactly. हमारे बॉडी पार्ट में जाके कहीं ना कहीं Exactly. रुक जाते हैं, और उसकी वजह से बॉडी में भी पेन होने दैट इज कॉल्ड लगता है। साइकोसोमैटिक। जो साइकोलॉजिकली जो होता है वो सोमैटिकली, क्योंकि आपको बता रहा है हमारी माइंड की हाँ भाई तुम्हें स्ट्रेस है, दिस इज़ द टाइम यू हैव टू गो टू डॉक्टर, जाओ दिखाओ दिखाओ, बट यू आर नॉट लिजनिंग, हम सुनते नहीं हैं। तब क्या होता है, उसको कुछ ना कुछ तो करना है ना। जो बच्चा सुनता नहीं है तो बड़े क्या करते हैं,
उसको थप्पड़ मार के बताते हैं ना, सो दैट इज़ हाउ आवर बॉडी इज़ टेलिंग अस कि हाँ भाई यस देखो यस अभी यस पेन आ यस। गया, अब तो तुम जाओगे। तो फॉर एग्जाम्पल अच्छा मैम, हाउ डॉक्टर कैन हेल्प इन स्ट्रेस? स्ट्रेस में हम अपनी थेरेपी सेशंस करते हैं, जैसे कि सेशंस के अंदर हम ओके। आपको उसी इमोशंस को वापस लाते हैं एंड देन वी रिलीज इट फ्रॉम द सिस्टम। तो वो क्या होता है, उसको फिर से उस इमोशंस को वापस लाके हम सेशंस के थ्रू उसको रिजॉल्व करते हैं। तो आपको ये बड़ा बहुत कमाल लग रहा है सुनने में। जब भी टाइम मतलब होगा तो हम कर सकते उसी हैं। इमोशन को वापस राइट, लाते हैं फिर एग्जैक्टली। रिलीज करते हैं। ओके। क्योंकि वो ये तो उसी बहुत ही अलग इमोशंस की चीज़ है। वजह से आई एम लिसनिंग उसी दिस फर्स्ट इमोशंस टाइम। की वजह से तो आपको पेन हुआ है ना। तो उसी इमोशन से, जैसे बोलते हैं ना कांटे को कांटे से ओके निकालना यस। चाहिए, सो द सेम वे दैट इज हाउ वी डील विद स्ट्रेस। तो मतलब डॉक्टर्स इसमें मशीन का यूज़ करते हैं नहीं, कि सारी चीज़ें साइकोलॉजिकली है साइकोलॉजिकल होती ये हैं? सेशंस हम कंडक्ट करते हैं, जिसमें उनको मतलब थेरेपी सेशंस ओके। होते हैं, उसके थ्रू हम उनको डीप स्लीप लेवल में ले जाके तो उनको वहाँ से हम इमोशंस को फ्री आउट करते हैं। मतलब मैम जैसा फिल्मों में देखा जाता है डीप स्लीप जी, लेवल में ले जाना, दिस इज रियलिटी में ये सब राइट। चीज़ें पॉसिबल हैं, है ना? एंड आप लोग जी, ऑनलाइन भी जी, कंडक्ट करती हैं ऐसा? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। इज इट पॉसिबल टू ऑनलाइन डीप जी। स्लीप में ले जाना? तो ओह हम वाह, इसमें तो इट्स हम नाइस। पास मैं लाइफ नहीं बोलूँगा मेरे को करने को, नहीं तो पॉडकास्ट नहीं हो जी पाएगा। डेफिनेटली हम करेंगे, जब हम आमने सामने मिलेंगे डेफिनेटली विल डू इट। इसमें तो हम पास लाइफ हाँ रिग्रेशन हाँ, करते बिल्कुल हैं, तो बिल्कुल। इसमें पॉसिबल है कि आप पास लाइफ तक को विजिट करके आ सकते हो। मैम ये तो फिल्म जैसा जी। लग रहा है, मतलब पास्ट लाइफ में चले जाना दिखाई दे रहा है, ऐसा हो रहा था जैसे फिल्मों में डॉक्टर्स। और फिर अच्छा, क्या ऐसा सच भी होता है कि जैसे पास्ट लाइफ में जा रहे हैं तो अपने मुंह से एग्जैक्टली, बोलते बोलते रहते हैं रहना यहाँ पे है, कि मैं बोलते यहाँ रहना हूँ? है। यहीं पर लोगों को ओके, डर रहता है इट इज़ कि हैपनिंग। जब सेशंस में जाते हैं लोग क्यों नहीं आते, उनको लगता है कि हाँ भाई वो कंट्रोल कर लेंगे हमें, वो कंट्रोल करके हम वो जो बोलेंगे हम वो करेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपके माइंड को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है सिवाय आपके। सारे कंट्रोल आपके हाथ में ही होता है। ओके। तो रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ, जैसे कि एक और एक क्लाइंट आए थे। तो व्हेन आई वाज लाइक मेकिंग द पर्सन स्लीप, तो मतलब पूरा स्लीप में भी नहीं जाते हैं, दे विल बी लाइक इतना कॉन्शियसनेस तो रहता है, जब वो आंसर कर सके हमें उतना कॉन्शियसनेस रहता है। तो मैं जब ओके। आई स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस, तो वो मुझसे पूछ रही थी कि नहीं मुझे नींद नहीं आई है, तो आई एम स्टिल अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो मैंने बोला हाँ दैट्स फाइन। तो दैट इज़ हाउ इट हैपन्स। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा बेहोश हो जाओगे, दैट इज़ नॉट द थिंग। आप यस लेटे यस। रहोगे आराम से, तो फिर मतलब पास्ट लाइफ आ रिग्रेशन उसी जाता में है, आ जाता है? आ जाता है। उसमें प्रोसेस होता है, तो हम उस ओके। प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप ले जाएंगे, तो सब उसमें पॉसिबल है। ओके। अच्छा मैम, टेल मी वन थिंग, इसमें कोई रिस्क भी होता नहीं, है? इसमें कोई रिस्क नहीं होता है। आप सो के एनी काइंड ऑफ रिस्क, जैसे कोई मेंटल इलनेस हो जाए, कुछ भी हो जाए? नहीं, कुछ कोई भी नहीं रिस्क होता? नहीं होता है। ये तो हम बस रिलीज़ कर रहे हैं, उसमें और कोई ये नहीं है कि हम चुभो रहे हैं, काट रहे हैं, कुछ कुछ भी नहीं है। सो देयर इज़ नथिंग टू, हम इवन वी डोंट इवन गिव एनी मेडिकेशंस। एंड आप पास्ट लाइफ में जाके हाँ फिर सर, रिटर्न आ सकते हैं? सी पास लाइफ ये सब चीज़ें। मैम ये कैसे पॉसिबल हो हाँ। जाता है? जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि सपोज कि किसी की डेथ होती है, ठीक है, डेथ होता है तो उसकी बॉडी को जला दिया जाता है। तो बॉडी में ही दिमाग है, दिमाग में सब कुछ स्टोर है, बॉडी जल जाती है, दिमाग जल जाता है, उसके बाद किसी और बंदे का वो पास्ट लाइफ कैसे बन जाता किसी है? और का नहीं बनेगा, मतलब उसके कैसे माइंड में चीज़ें अपना आ ही सकती है वो, हैं? अपना ही कॉन्शियसनेस है। अभी आप हाँ, अपना ही होता है, लेकिन वो हाँ पुनर्जन्म में एग्जैक्टली। होता है ना। तो फिर वो तो आत्मा का दूसरा जन्म होना, फिर वो सारी चीज़ें भूल जाता है, तो फिर वो माइंड कैसे रिवर्ट हाँ, करता है तो वहाँ पे? आप जब सोते हैं, देर आर 3 लेवल्स ऑफ आवर बॉडी, राइट। हम फिजिकली भी है, कार्मिक बॉडी भी है, हमारी सटल बॉडी भी है। तो वो बॉडी में हमारी जो यस। कॉन्शियसनेस होता है, वो हमारी सूक्ष्म शरीर जो बोलते हैं हम,
उसमें स्टोर्ड होता है। हमारी कॉन्शियसनेस में जो भी हमारी लाइफ हमने जिया है पहले, एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन दैट, इट इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड। जब हमारी आत्मा, आपने देखा होगा बहुत एक्सपेरिमेंट्स भी किए हुए हैं जिसमें दिखता भी है जैसे कि आपकी आत्मा निकल के जा रही है, तो वो भी एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। Yes, yes. सो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ कॉन्शियसनेस, है ना। तो हमारी फिजिकल बॉडी तो हमारा जला देते हैं, बट कॉन्शियसनेस जो होता है इट इज़ नेवर, उसको जला नहीं सकते हैं। वो हमारे अंदर स्टोर होता है। जब हम दूसरे दूसरे ये जो सोल होता है, जो दूसरे शरीर में जब हम एंटर करते हैं, तो वो जो कॉन्शियसनेस है तो वो लेके ही हम अंदर जाते हैं। तो कभी कभी आपने ये देखा होगा, लेवल्स होता है हमारी बॉडी की, जैसे कि फिजिकल बॉडी होती है, कार्मिक बॉडी होती है, और हमारी सटल बॉडी होती है। जैसे कि सटल बॉडी हो गया हमारी सूक्ष्म शरीर, Yes. जो हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सटल बॉडी। तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो सारे जो है हमारी सटल बॉडी में ही स्टोर होते हैं। तो जब बर्थ होता है किसी सोल का, अभी तो हमारे इस जन्म में हमारा जो भी था कर्माज हमारा क्लियर हो गया, तो हमारी डेथ हो गई और हमारी बॉडी को जला देते हैं या दफना देते हैं, जो भी करते हैं। तो हमारी सोल जो है, जो भी हमने सहा है, जो भी हमने गो थ्रू किया है, ऑल दैट इज स्टोर्ड एज अ कॉन्शियसनेस इनसाइड द सटल बॉडी। Yes. ठीक है ना। वो सटल बॉडी जो हम उसको आत्मा भी बोल सकते Okay. हैं, दैट दूसरे सूक्ष्म शरीर भी बोल सकते हैं। लाइफ बर्थ जब जा रहा है तो दूसरे वूम में जाके वो वहाँ पर जन्म लेता है। तो उस जन्म जब लेते हैं तो Okay, उसमें ma'am. पूरा कॉन्शियसनेस रहता है कि इस जन्म में मेरे साथ क्या क्या हुआ। कुछ Okay, कुछ ma'am. लोगों को वो पूरा याद Okay. रहता है, कुछ कुछ लोगों को थोड़े चीज़ें यादें रहती है। जब सोल की बर्थ होती है, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी। जब हम पढ़ते हैं इन सब के बारे में, तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। हमारी सोल कैसे जन्म लेता है। तो कभी कभी क्या होता है, हम Yes. कोई जगह को विजिट करते हैं तो हमें लगता है कि हम यहाँ कहीं पे कभी आए थे, देखा हुआ है इस जगह को। हाँ, ऐसा लगता है दैट मैम। इज, कहाँ से लगता है आपको? आपने तो इस जन्म में देखा नहीं ना। तो दैट इज, तो दो चीज़ें पॉसिबल है उसमें। एक हो सकता है डेजावू जैसे हम कहते हैं कि हमारी एस्ट्रल बॉडी जो है वो ट्रैवल करके वो जगह को देख लिया एंड देन इट इज़ बैक। तो जब हम फिर से वो जगह को विजिट करेंगे तब वो हमें लगता है कि हमने पहले देखा है। सो दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी। हम पहले तो देख दूसरी चुके हैं। पॉसिबिलिटी ये है Yes. कि आपकी जो पहले लाइफ है, पास्ट लाइफ है, उसमें आप वो जगह विजिट किए होंगे। कभी कभी होता है देयर आर अनफिनिश्ड पर्पस। हमारी लाइफ में जो होती है बहुत अनफिनिश्ड चीज़ें जो होती हैं, तो सोल उसके लिए अगर जन्म लिया है तो डेफिनेटली उनको वहाँ जाना पड़ेगा ना। सो ऐसे सिचुएशंस होता है तो Yes, उनको yes, वहाँ yes, ले जाता yes. है। तो वहाँ जाते ही उनको अपनी पास्ट लाइफ का ट्रिगर हो जाता है। तो सब कुछ जो है कहीं Correct, नहीं है, ma'am, इट इज़ correct. इन आर सबकॉन्शियस माइंड। हमारी जो माइंड होता है उसमें कॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल होता है। तो सबकॉन्शियस में हमारी सारी एक्सपीरियंसेस जो है, जो हम बोल सकते हैं कि अच्छा वाला एक्सपीरियंस, बुरा वाला एक्सपीरियंस, एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। ओके, ग्रेट। मैम, एंजाइटी अटैक से पहले बॉडी किस टाइप के सिग्नल्स देती है? जी, एंजाइटी क्या होता है, पहले हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं। एंजाइटी ऐसे होती है जब कोई, मतलब आप कोई चीज़ करना चाहते हुए उससे पहले कि आपको जो घबराहट होती है कि ये कैसे होने वाला है, ये कैसे होने वाला है। तो दैट इज़ द सिग्नल ऑफ एंजाइटी कि अगर मेरे को कल बहुत बड़ा ये चलने वाला है, मेरा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, उसमें बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो एक तो शुरू हो जाएगा मेरा ओवर थिंकिंग कि हाँ कैसे होगा, क्या करूँगी, कैसे करूँगी। दैट इज़ वन थिंग। तो ये तो होना कॉमन तो चीज़ है। वो हाँ। होगा ही होगा। तो उसमें एंग्जाइटी में वो जब कन्वर्ट होता है तब क्या होता है, ओवर थिंकिंग तो ठीक है, नॉर्मल है, लोग करते हैं, बट एंग्जाइटी में क्या होता है, आपको चेस्ट टाइटनेस थोड़ा सा फील होने लगेगा।
थोड़ा सा टाइटनेस फील होगा, फिर आपकी ओके। ब्रीदिंग जो है थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, थोड़ा सा रेस्टलेसनेस लगेगा आपको कि नहीं नहीं हो रहा है, एक जगह पे बैठने को नहीं हो रहा है, कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, दैट इज़ काइंड ऑफ रेस्टलेसनेस, स्वेटिंग हो जाती है, या फिर सडन से ओके, आपको घबराहट, तो इसी को नींद से एनजाइटी सडन से कहते हैं। घबराहट हो जाती है। तो यस, गॉट इट ये हो मैम। जाती है आपकी अटैक, उसको अटैक पड़ना बोल देते हैं, एंजाइटी अटैक पड़ता है ऐसे। अच्छा, तो दिस इज द एनजाइटी अटैक, और कुछ यही है, मतलब यही है? यही है। मतलब इट इज़ नॉट रिस्की इट एनी इज़ वे, नॉट राइट? रिस्की अनलेस एंड अनटिल कभी आपकी बॉडी टाइट हो जाता है। कभी कभी ये भी होता है कि बहुत टाइट हो जाता है। मतलब कुछ जब हाँ बहुत बड़े बहुत, लेवल पे हाँ डिप्रेशन हो जाए, बड़े लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पे इट इज़ है लाइक ना? टाइटनेस होना, वो सब होता है। फास्ट फास्ट ब्रीदिंग। वो थोड़ा सा फील देता रहता है, बस जी। सिग्नल देता रहता है। करेक्ट मैम, करेक्ट मैम। मैम जैसे आज के टाइम में ये है ना कि लोग अपनी पर्सनल लाइफ को हाँ जी जी। नहीं पा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो गया अपनी पर्सनल लाइफ को जीना, एंजॉय करना। और ये मेल फीमेल दोनों के लिए लागू होता है, ठीक है। फीमेल अगर वर्किंग नहीं भी है, फीमेल अगर हाउस वाइफ है तो भी उनके लिए लागू होता है। क्योंकि क्या है ना कि आजकल सबसे बड़ी चीज़ जो हमने देखा है कि परिवार बहुत अलग हो चुके हैं। लोगों की मेंटेलिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि बेटा बहू बच्चे को लेके अलग रहना पड़ रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि जो यंगस्टर्स की मेंटेलिटी है वो उन ओल्ड एज के लोगों की मेंटेलिटी हो नहीं पा रही है, तो ये दोनों मैच नहीं कर रही है। प्रॉब्लम दोनों में नहीं है, दोनों लड़ना नहीं चाहते, दोनों चाहते हैं कि हम साथ में रहें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ओल्ड एज के लोग कुछ चीज़ें मना करते हैं कि ऐसे तुम मत करो, और यंग एज को चाहिए कि भाई मुझे पता है, लेट मी डू, आप अपना एंजॉय करो, मुझे करने दो। ये जब दोनों चीज़ें मैच नहीं होती तो फैमिलीज अलग हो जाती हैं। और जब ऐसी कंडीशन में फैमिलीज अलग हो जाती है तो क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। यंग एज के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उन्हें फिर अकेले सब कुछ मैनेज करना होता है। अगर उनके पास एक छोटा बेबी है तो वो भी दो ही, एक हस्बैंड एक वाइफ और बच्चा। तो अगर हस्बैंड की जॉब है या फिर ही इज़ वर्किंग प्रोफेशनल एनीथिंग, सो ही विल बी गो आउट, ही हैव टू मैनेज 24/7। बट वाइफ के साथ क्या सीन है ना कि बच्चे, कि बच्चे टॉडलर बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। ये तो कॉमन सी चीज़ है भाई, वो टॉडलर है तो वो तो अपनी जी। हरकतें करेंगे ही करेंगे। अब जो हाउस वाइफ है उसको घर का सारा काम करना है, सारी चीज़ें मेंटेन भी रखना है, साथ में बच्चे को मेंटेन रखना है। अब उसमें क्या होता है, जो मैंने देखा अभी आजकल बहुत सारे केसेस आ रहे थे, एक औरत ने अपने बच्चे को फ्रीज में बंद कर दिया, हम्म 6 महीने के बच्चे को, हम्म ठीक है। कुछ कुछ ऐसे केसेस आते हैं कि माँ ने बच्चे का गला जी घोट के जी मार जी डाला। जी। ऐसे ऐसे खतरनाक केसेस आ रहे हैं मैम। तो इन कंडीशन में इस चीज़ को कैसे लोग मैनेज करें कि वर्क प्रेशर और पर्सनल लाइफ, मतलब थोड़ा सा लोग अपने आप को अच्छा महसूस कर सके। मैं उन औरतों से ये कहना चाहता हूँ कि वो इन चीज़ों को ईजी ले सकें, ऐसा क्या किया जी, जाए? आपने तो बहुत ही मतलब सेंसिटिव इशू है ये जो आपने बोला अभी। एंड बहुत इट इज़ मैम। हैपनिंग, ये नहीं कि ये नहीं हो रहा है। हम आजकल रोज़ देखते हैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। हो रहा है मैम, और उसमें एक्चुअली दिक्कत बच्चों की तो यही कोई है गलती कि नहीं है, लेकिन वो झेल जा रहे हैं, वो अपने हम्म, माँ का डिप्रेशन झेल जा जी। रहे हैं। तो हमारी मतलब क्या है ये, आप आजकल हम इंडिया में ज़्यादा देखते हैं क्योंकि यहाँ पर तो एक टाबू बन गया है, काइंड ऑफ यस। इट्स काइंड ऑफ अ टाबू। मेंटल वेलनेस या फिर मेंटल हेल्थ जब बात आ जाती है तो लोग हिचकिचाते हैं मेंटल वेलनेस सीखने के लिए, केयर सीखने के लिए हिचकिचाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम बोलते हैं कि मेंटल, तो उस वर्ड को ही लोग क्या करते हैं, पागलपन से रिलेट कर देते हैं, है ना। तो हाँ, तो तुरंत हम तुरंत बोलते हैं तुरंत। मेंटल है वो। मेंटल मतलब मैम इनके लिए हाँ, पागल हो तो जाता है। मेंटल मतलब पागल, बट दैट इज़ नॉट द फैक्ट। मेंटल मतलब आप अपना इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना चाहिए, दैट इज़ व्हाट मेंटल वेलनेस इज़ ऑल अबाउट, है ना। तो आजकल के ज़माने में जैसे यस हमने यस। देखा है कि इट इज़ नॉट लाइक पहले जैसा था वैसा नहीं है। सिचुएशन सिचुएशन बदल गया है। जैसे हमने अडॉप्ट कर लिया फिज़िकली इतनी सारी चीज़ों के लिए जो ऑटोमेटिकली हो जाती है, जैसे कि वैक्यूम क्लीनर हो, बर्तन साफ़ करने का मशीन हो, सब हमने तो उसको तो अडेप्ट कर लिया है। बट इमोशनली ऑल्सो वी हैव टू अडॉप्ट न्यू थिंग्स, जो वो नहीं हो रहा है ना। तभी बैलेंस नहीं बन रहा है। तो लोग बोलते हैं कि क्या है, मैं बैलेंस कर रही हूँ, या फिर बैलेंस कर रहा हूँ प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को।
बट व्हाट डू दे रियली मीन? प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को हम बैलेंस कैसे कर रहे हैं? मतलब टाइम दे रहा हूँ, 50% ये कर रहा हूँ, 50% वो कर रहा हूँ, बट दैट इज़ नॉट द फैक्ट कि कैसे हैंडल कर रहे हो आप। बाउंड्रीज सेट किए हो? नहीं। आप बोलते हो कि हाँ मैं दोनों मैनेज कर रहा हूँ, बट ऑफिस के काम घर में लेके आते हो, घर का काम ऑफिस में ले जाते हो। वेयर इज़ द बाउंड्री? तो ये बाउंड्री सेटिंग जो है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाती है जब हम वर्क और लाइफ, पर्सनल लाइफ की हम बोलते हैं। द बैलेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट देयर। आपको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। एंड आप जो एक और बात बोल रहे थे कि यंगस्टर्स में जो प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि यंगस्टर्स ऐसे हो गए हैं अभी कि दे आर बिटवीन टू जनरेशन्स। हमारी जनरेशन और हम अपने जनरेशन देखे हैं, और हम अपनी एक्सपेक्टेशंस उन पे सेट करते हैं कि हाँ हमने ऐसे किया तो तुम भी वैसे करो, जो हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं। तो यही वो प्रॉब्लम है। एक्सपेक्टेशंस सही है टू सम एक्सटेंट। वो हम एक्सपेक्टेशंस भी क्यों सेट करते हैं? बिकॉज ऑफ कंसर्न, कि हमें कंसर्न होता है कि बच्चा ठीक यस। बन जाए, बच्चा ठीक से पढ़ ले। बट समवेयर उनकी जनरेशन इज़ टोटली, लेकिन वो हमारी जनरेशन में ये सब नहीं था, ऑटोमेशन नहीं था। उनकी जनरेशन में वो सब है ना। तो हमें भी वो सब समझना चाहिए कि यस। दोनों को समझना चाहिए कि हमें भी जहाँ तक हमारी एक्सपेक्टेशंस है वहाँ पर हमें भी बाउंड्री सेट करना चाहिए कि हमें बस इतनी इतनी छूट हम आपको दे रहे हैं, यू कैन गो अप टू दिस। तो वो भी हमें एक्सपेक्टेशंस सेट करें। तो जहाँ बैठ के दोनों लोग अपनी अपनी बाउंड्री सेट करते हैं तो चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती हैं एंड फ्लो बहुत ही अच्छी तरीके से चलती है। एंड दैट इज़ वेयर वी ऑल लैक। मतलब हस्बैंड वाइफ को अपनी लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए ना, इन्हें एक बाउंड्री बाउंड्री सेट सेट करनी बहुत ज़रूरी है कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको एक्सेप्ट आपको करना करना है और है, आपको करना है, और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें एक्सेप्ट करके राइट। अच्छे से करना है। तो बहुत सारी फैमिलीज़ में, है ना, ये हाँ जी, बाउंड्री सेट बहुत करके सारी ही हम काफ़ी चीज़ें कर फैमिलीज़ में अभी सकते भी हैं। ऐसे होता है कि हाँ लेडीज़ को अलाउ तो कर देते हैं वर्क करने के लिए, ठीक है तुम जाओ काम करके आओ, दैट इज़ फाइन। बिकॉज एक इंसान की सैलरी से घर नहीं चलती है आजकल। तो वुमेन आर लेट टू गो आउट एंड जी। वर्क, बट क्या होता है घर का भी संभालो। व्हेन देयर इज इक्वालिटी, है ना, हाँ, घर का घर भी का भी तुम्हारा सही। ही काम है, तुम्हें ही संभालना है। तो दैट इज़ वेयर दे हैव टू सेट द बाउंड्रीज, कि लेडीज़ को स्पेशली। एंड यस। बॉडीली फिजिकली भी मतलब बहुत सारी चेंजेस होती रहती है। जैसे कि हम लेडीज़ का ले ले तो दे गो थ्रू डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस अपनी लाइफ में। मैम, अभी तक जो मैंने देखा है ना, लेडीज़ को एक्चुअल में प्रॉब्लम्स तो लाइफ में बहुत है, चाहे वो कितनी भी अच्छे फैमिली से हों, अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हों, लेकिन फीमेल्स को बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो वो लेके फैमिली चलती हैं, कैरी एग्जैक्टली, करती हैं। वो हर कदम कदम पे कह नहीं ट्रू सकती, मल्टीपल प्रॉब्लम्स को एक साथ हैंडल करती ट्रू। हैं। तो हाँ क्या ही किया जाए, बस यही है कि धीरे धीरे कुछ ऐसा टाइम आए ताकि हर किसी की अपनी बाउंड्रीज सेट हो जाए, और अगर बाउंड्रीज सेट रहेगा तो लेडीज़ को भी उतनी हाँ प्रॉब्लम नहीं एग्जैक्टली, होगी। बाउंड्री सेट कर लो पहले। बट अगेन इम्प्लीमेंटिंग इज ऑल्सो अ थिंग। हम तो सेट कर लिए, इम्प्लीमेंट करना भी तो ज़रूरी है। आज मैंने बोल दिया कि भाई दिस इज़ योर बहुत बहुत। वर्क एंड यू डू इट। और जब हम देखते हैं लेडीज़ का ये प्रॉब्लम है, जब आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर नहीं कर रहे वो काम, हम क्या करते हैं, उठ के हम ही कर लेते हैं। दैट इज़ वेयर यू हैव टू हाँ, होल्ड ये प्रॉब्लम। होल्ड द थिंग, है ना। तो यस वो यस नहीं यस करना यस। चाहिए। यू हैव टू, दैट इज़ द वेरी कॉमन मिस्टेक दैट वी ऑल डू। हाँ, एंड मैंने देखा है मैम, लेडीज़ का ये थोड़ा सा सीन होता है, उनको अगर अपना कोई काम भी करवाना हो और अगर उसमें खुद डिले कर हो रहा है तो लेते खुद हैं, करने लगेंगी ताकि सामने वाला एग्जैक्टली, जल्दी उठ के करे, मतलब वो जल्दी उठ टाइम के भी नहीं करे। दैट देते। इज़ वेयर वी हैव टू मैंने लर्न। देखा है, मेरी दादी ऐसा करती थी, मेरी 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 दादी ऐसा करती थी, वो कुछ भी बोलती थी कि ये करके दो, अगर हम लोग थोड़ा सा भी राइट, डिले कर देते हैं तो वो शी स्टार्टेड वर्किंग, अच्छा रुको रुको दादी हम हम कर रहे कर रहे हैं। हैं। ट्रू, एग्जैक्टली। तो हाँ ये तो वाला सीन हो जाता था। इम्प्लीमेंटेशन इज मोर यस इम्पॉर्टेंट। यस यस। यस, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या सोशल मीडिया हमारे दिमाग को, दिल को और हमारी पर्सनल लाइफ को नुकसान पहुंचा रहा है? गुड गुड क्वेश्चन।
सोशल मीडिया के बिना आजकल की तो लाइफ है ही नहीं. आफ्टर कोविड हाँ इट हैज़ बिल्कुल भी बिकम नहीं है मैम. अ पार्ट ऑफ एवरीबडीज लाइफ, है ना. सबको सोशल मीडिया से. नॉट जस्ट आफ्टर कोविड मैम, एक्चुअली क्या है ना, ये जब से जियो हम्म. स्टार्ट हुआ हम्म. तब से हाँ. मेरा जो मानना है, क्योंकि जियो स्टार्टेड गिविंग फ्री इंटरनेट, हम्म. है ना. क्योंकि एक्चुअली आई वाज यूजिंग एंड्रॉयड फ़ोन एंड लैपटॉप एवरीथिंग बिफोर जियो. ठीक है, तो उस टाइम क्या था कि हमारे रिचार्जेस बहुत अच्छा. महंगे होते थे. अब अभी क्या होता है ना कि जैसे 349 के रिचार्ज पे 1 मंथ का पैक मिल जाता है. बट बिफोर द जियो मैं खुद 250 रुपये का इंटरनेट का रिचार्ज करता था, 1 GB का, जो 3 दिन चलता था 3G इंटरनेट पे. ठीक है, लेकिन अभी का सीन क्या है कि 250-300 रुपये में पूरे महीने का True. इंटरनेट कॉल सब मिल रहा है. True. ठीक है, तो जब से जियो ने फ्री इंटरनेट देना शुरू किया, आफ्टर दैट आई सीन कि एवरी वन वॉज यूजिंग यूट्यूब, कंटिन्यू यूट्यूब चलना चालू हो गया. और फिर यूट्यूब से लोगों का लत जो है सोशल मीडिया पे लगने लगा. फिर धीरे धीरे, पहले मैम फेसबुक वगैरह भी लोग बहुत Correct, कम यूज़ correct. करते थे. अच्छा तुम फेसबुक पे, मतलब एक अच्छा थोड़ा सा लगता अच्छा लगता था. लोग अपने अकाउंट्स बनवाने दूसरे के पास जाते थे. लेकिन ये तो मैं तो कहूँगा ये सब जियो की वजह से हुआ है, या सबसे ज़्यादा यूज़ होना. हम मतलब वो तो है, बिकॉज इट्स बीन वेरी इजीली एक्सेसिबल सबके लिए. इजीली एक्सेसिबल है, बच्चे भी एक्सेस हाँ. कर सकते हैं, सबके लिए है. सो बट इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ कहीं ना कहीं. Yes, yes. अभी ऐसे होता है कि हमारी सुबह होती है तो पहले हम हमारे ज़माने में यही सिखाते थे कि पहले उठ के हाथ जोड़ के अपना हाथ देख के भगवान की प्रे करो, एक संस्कार. वो श्लोक बोलो, यू हैव टू Yes, yes. जॉइन योर हैंड कराग्रे वसते लक्ष्मी, वो बोल के हम उठते थे. तो आजकल के बच्चे नहीं, पहले उठते ही Yes, क्या yes. मैसेज आया है, क्या नोटिफिकेशन आया है, एंड इट्स लाइक फुल ऑफ नोटिफिकेशंस, फुल ऑफ मैसेजेस, इतना. मैम एक्चुअली देयर इज़ प्रॉब्लम. वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि अभी क्या हुआ कि हमें पता चला कि हमारे देश में कितने टैलेंटेड लोग हैं. कैसे पता चला? सोशल मीडिया की वजह से. मतलब मैम सबसे ज़्यादा लड़कियां और लड़के जो कंटेंट बना रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ना इसमें अश्लीलता वाले कंटेंट लोग बना रहे हैं फेमस होने के लिए. अब वो थोड़ा सा लड़कियां रिवील करती हैं तो उनके Exactly. फॉलोअर्स खट से बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो लड़के हैं जिन्हें दिन भर कोई काम नहीं है तो वो इन लड़कियों को फॉलो करके बैठे रहते हैं जिन्हें कोई काम नहीं है. तो उसके बाद क्या होता है, इन लड़कियों के जो फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो इनके पास एक दिन में 500,000 लोगों के मैसेज आते हैं. इनके दिमाग में क्या प्लान हो जाता है कि मैंने रात में ये वीडियो डाली है, अब मुझे देखना है इस पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है. अब वो चीज़ उनके दिमाग में बैठ गई. अब वो रात में सोएंगी तो उन्हें नींद भी ढंग से नहीं आएगी, तो सुबह जो उनकी पहली नींद खुलेगी वो इसलिए कि कितने व्यूज आए. एग्जैक्टली. ये दिस अगेन लीड्स टू एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, वो सब इसी से बढ़ रहा है ना. आपने तो रील डाल दिया, छोड़ दिया. यस, इसी से बढ़ रहा है. पीपल डोंट स्टॉप एट दैट ना, कि इससे क्या हो गया है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स इज ऑन सोशल मीडिया, उसी पे हो रहा है बहुत सारी चीज़. इट इज़ गुड एंड इट इज़ नॉट गुड ऑल्सो, दोनों. वहीं सेम चीज़ें यहाँ पर भी लागू Yes, होती yes. है. जो बैलेंस हम बात कर रहे थे पर्सनल लाइफ में, तो यहाँ पर भी बैलेंस बनाना ज़रूरी है. तो क्या होता है, पीपल स्टार्ट There should be boundary. कंपेयरिंग कि हाँ इसका क्या है. हम लोग क्या Yes. करते, कुछ लोग जो है उसको एज अ पास टाइम पास करने के लिए दे स्क्रॉल एंड सी. तो उसमें भी क्या होता है, कुछ लोग उसको कंपैरिजन में ले लेते हैं कि अरे ये इतना बहुत अच्छा कर रहा है, मेरा अच्छा नहीं चल रहा है, दैट मीन्स आई एम ए फेलियर. मेरा नहीं हो रहा है तो मैं फेल हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ. तो दैट इज़ वेयर दिस काइंड ऑफ ये क्रिएट हो जाता है, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है. और वैलिडेशन के लिए लाइक्स चाहिए, लोग मेरी चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, उसके लिए लाइक्स देखेंगे. तो जस्ट एक रील पोस्ट कर दिया या फिर एक वीडियो बना के डाल दिया, उस पर रुक जाना चाहिए. बट दैट इज़ नॉट हैपनिंग कि हम वैलिडेशन की इसमें जाकर हम ढूंढते रहते कि कितना मिला, किसने पसंद किया, किसने नहीं पसंद किया. सो दैट इज़ वेयर वी हैव टू ब्रिंग द बैलेंस अगेन. मैम आज के टाइम में व्हाट आई नोटिस्ड कि अच्छा कंटेंट देखने वाले बहुत कम लोग हैं. ट्रू. मैंने ये चीज़ देखा. मेरे जितने भी अच्छे कंटेंट आते हैं उसको लोग देखते हैं, लेकिन उसके जस्ट बाद अगर मेरा किसी एक्ट्रेस के साथ में पॉडकास्ट की एक क्लिप आती है और मैं और वो फालतू बातें कर रहे हैं, तो उसको 3 लाख 4 लाख 5 लाख लोग देखते हैं.
सही है। उस पे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं। ठीक है, मेरा अच्छा कंटेंट होता है अगर मैं लोगों को, मतलब हमारे गेस्ट अगर बता रहे हैं कि आपको सुबह उठ के ऐसे ऐसे अपने कर्म करेक्ट। करने चाहिए, तो उसको मैम एग्जैक्टली। लिमिटेड लोग देखेंगे, उस पर कोई कमेंट नहीं करेगा। बट अगर किसी एक्ट्रेस ने थोड़ा सा ऐसे कुछ बोल दिया है पॉडकास्ट में, कुछ भी बोल दिया है, उसने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया कि वो सुबह ब्रश किस कंपनी करेक्ट। का करती है, उस पे कमेंट्स लगे ट्रू। हुए हैं मैं। ये बहुत होता है, क्योंकि वो ऐसे क्यों होता है, क्योंकि दे आर गेटिंग वैलिडेशन फ्रॉम अ स्टार, है ना। तो उनको ये लगता है कि हाँ, जब स्टार ये ब्रश यूज़ करके ब्रश करते हैं तो मैं ये ब्रश यूज़ करूँ तो मैं भी स्टार बन जाऊँगी। सो दैट इज़ द वैलिडेशन दैट दे आर गेटिंग। सो आई सी मैम, मुझे इस चीज़ के एकदम परफेक्ट रिजल्ट्स मिले हुए हैं। मतलब इंटरटेनमेंट सेक्टर का चीज़ लोगों को आता है। बड़ा मज़ा आ रहा है, चाहे उनको कोई बेनिफिट हो या ना हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो बेनिफिशियल कंटेंट ट्रू। नहीं देख रहे हैं जो उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना सिखा रहा है, वो उन्हें नहीं देखना। उन्हें वो देखना है कि उस एक्टर उस एक्ट्रेस क्या की चल लाइफ रहा में है, क्या वो चल तो रहा एक है। क्यूरियोसिटी भी होता है। खुद की लाइफ में भले स्ट्रेस से अब वो एंजाइटीज भरी हो। क्यूरियोसिटी भी होता है कि हाँ, ये क्या पहनते, क्या करते हैं। एंड इट इज़ लाइक, यू नो, उनको वो फील देता है कि ये स्टार को हम फॉलो कर रहे हैं और वो एंडोर्समेंट्स जो कर रहे हैं उसको यूज़ करके हमें भी वो फील मिल रहा है कि हाँ, मैं भी एक स्टार के जैसे हूँ। सो बिकॉज ऑफ दैट पीपल गो बिहाइंड दैट। करेक्ट करेक्ट। मैम एक चीज़ बहुत कॉमन है, इसके पीछे कौन सी मेंटल बीमारी हो सकती है? आई सीन इन मिडिल क्लास फैमिलीज टू अप क्लास फैमिलीज, मैंने दोनों में देखा है। मतलब मिडिल ही समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा अपन नहीं कहेंगे। फीमेल्स को एक दूसरी फीमेल को देख के बहुत जलन होता है। ठीक है, वो चाहे एक दूसरे की खास दोस्ती क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने गोल्ड का ईयर रिंग पहना है तो मैं डायमंड का पहनूंगी। ठीक है, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ। जैसे मैं अभी, मेरा क्या सीन है ना कि मेरा माइंड सेट गोल्ड डायमंड, मतलब आई डोंट वैल्यू एनीथिंग। मैं किसी चीज़ की वैल्यू, मतलब वैल्यू ही नहीं देता। मुझे तो शादी के बाद पता चला कि गोल्ड भी अच्छा। कुछ होता है ढंग का। सही है। मतलब पता था लेकिन कभी वैल्यू यस। नहीं दिया। गोल्ड मतलब मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं देखता हूँ लोगों को, कुछ मेल्स में भी है, जैसे कोई आ रहा है मेरे सामने, कोई सामने से आ रहा है तो उसने बहुत सारे गोल्ड के चेन्स वगैरह पहने रखे हैं, तो मेरे बगल का बंदा बोल रहा है यार वो देखो उसने सोना पहन रखा है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये नोटिस क्यों कर रहा है, इसके माइंड में क्या चल रहा है। पहन उसने रखा है, नोटिस ये कर रहा है कि वो असली है कि नकली है। और ये चीज़ें फीमेल्स में बहुत ज़्यादा, फीमेल्स का सीन ये है कि अगर उन्होंने एक तरह का कोई अपने किसी के शादी के लिए कोई ड्रेस परचेस किया हुआ है, और अगर उनकी शादी से पहले किसी और ने उस तरह का ड्रेस किसी और शादी में उनके दूर के रिलेशन में पहन लिया, वो चाहे 1 लाख का ड्रेस हो, उन्हें वो नहीं पहनना है, उन्हें दूसरा चाहिए। जी। तो इसे कौन सी बीमारी इसे हम बोलते हैं मैम? बीमारी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ईगो है। सिंपल भाषा में बोले तो ईगो ओके। है बस। कि हाँ, उसने पहन लिया तो मेरा, मैं कम दिख रही हूँ। ईगो है। इट्स द इंटरनल ईगो विच इज़ एक्टिंग कि मैं कैसे कम दिखूँ, मैं तो इतनी अच्छी पढ़ी हूँ, मैं तो इतना मैं जानती हूँ, और उसको तो कुछ नहीं आता है एंड शी इज़ गोइंग इन अ बिग कार। हम हमेशा एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, जब बड़े बड़े कार में कोई ऐसे यस। नॉर्मल लोग जब जाते हैं तो हम देखते हैं तो हमें हमेशा लगता है कि अरे देखो ना, इतनी बड़ी कार है, इतनी बड़ी रिचनेस है, इतनी रिचनेस है, उन्होंने कुछ किया नहीं है बट फिर भी दे हैव गॉट दैट, मेरे पास नहीं है। सो हम ये नहीं देख रहे हैं। सबसे बड़ी बीमारी पता है क्या मैम? लोग बोलते हैं उन्होंने एग्जैक्टली। कुछ किया नहीं। अब एग्जैक्टली। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है कि वो उनकी प्रॉब्लम नहीं करेक्ट। समझते कि उन्होंने करेक्ट। क्या किया होगा। उनकी अपीयरेंस, बहुत आसानी से उनके कहते हैं उनके अपीयर पास है। जो उनकी अपीयरेंस है वो देख के हम ये जज कर लेते हैं। जजमेंट जो है, ईगो एंड जजमेंट, ये दोनों जो चीज़ें हैं, दिस इज़ व्हाट इज़ क्रिएटिंग द कंपैरिजन कि उनको मिल गया, मुझे नहीं मिला। हम पहले वो देखते हैं कि जज कर लिए कि हाँ, उन्होंने कुछ किया नहीं है। हु नोज बिहाइंड द सीन उन्होंने बहुत कुछ किया यस होगा, यस। उनको मिला है, बट आई हैवंट ट्राइड इट। तो वो जजमेंट हमें होल्ड करना है एंड ईगो सेटिस्फाई कभी नहीं होता है। हमें एक चीज़ मिलती है तो दूसरी की चीज़ की हमें ये होता है, ये ईगो, जेलसी, ये सब चीज़ें जो है ना, दैट इज़ व्हाट हमें इस रास्ते में ले जाते हैं और हम कभी भी फुलफिल्ड फील ही नहीं कर पाते हैं उस वजह से। तो उसके लिए हमें ये करना है कि ऑलवेज लुक एट व्हाट यू हैव, हमारे पास है क्या, उससे देखना चाहिए।
डोंट हाँ लुक व्हाट दे एग्जैक्टली। हैव। तो हम जब पहनते हैं कपड़े, आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रही हूँ, मैं अपने आप को नहीं देख पा रही हूँ, है ना? तो यस जब हम आईने के सामने जाते हैं या फिर कैमरा के सामने जाते हैं, दैट इज़ व्हेन आई कैन सी माई सेल्फ। सो हु इज़ दैट कैमरा? यस यस। वो कैमरा कौन है? तो हाँ सोसाइटी है एग्जैक्टली। मैम। तो दैट इज़ वाई दे डेवलप ऑल दिस काइंड ऑफ ईगो कि उनके पास है, मेरे पास नहीं है। तो हम हमसे भी नीचे लोग होंगे जिनके पास वो भी नहीं है। नहीं यही सर, बात लोग नहीं समझते दैट इज़ मैम। देखिए ना, आप एक साधु को देखिए, वो कुछ भी नहीं है तो भी कितने पीसफुल रहते हैं, उनके मन में कितनी शांति रहती है। वही तो चीज़ है मैम। मैम आप प्रेमानंद जी। महाराज जी को जानती होंगी, फ्रॉम वृंदावन। उनके पास खुद का बैंक बैलेंस हम्म। 1 रुपए का नहीं है, ना उन्हें किसी चीज़ की चाह है, और इसके वजह से उनके एग्जैक्टली। पास सब कुछ है। मतलब अगर वो चाहें तो उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी तो इमीडिएटली हो जाएगी, वो खुश कैसे हैं? सिर्फ चीज़ों को छोड़ने की वजह से और पीस की एग्जैक्टली। वजह से। तो वो जिनके उनके पास जो है उसी में करेक्ट। वो खुश है, उनको और की चाह नहीं है। यस यस। या करेक्ट मैम, करेक्ट। मैम ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन से कैसे बाहर निकला जा सकता है? बहुत जी। कॉमन चीज़ है, आजकल लोगों को आजकल होता है। मैं एक और चीज़ बोल सकती हूँ, आजकल ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में लोग कुछ कम ही जाने लगे हैं। पहले होता था कि हाँ, हाँ, कह हाँ, सकती थी, है हाँ ना? कह सकती पहले थी। होता था कि एक ब्रेकअप हो गया तो दे वुड सिट रूम में बंद करके अपने आप को इतना डिप्रेशन में चले जाते थे। बट आजकल आजकल की जनरेशन, आजकल की मैम अब दूसरे ऑप्शन तैयार है। तैयार है, पहले ही आप करने से पहले ही, हाँ ऑप्शंस की लाइन एग्जैक्टली। लगी है। सो आई वुड से मैम अब तो ब्रेकअप को छोड़ ही दे, डाइवोर्स सबसे ज़्यादा हो रहा एग्जैक्टली। है, इधर डाइवोर्स हो रहा है, इधर एग्जैक्टली दूसरा। ऑलरेडी मैंने तो मैंने ब्रेकअप पे तो मैंने बात ही इनफैक्ट करना ऐसे केसेस बेकार है। देखा हुआ है जहाँ पर लाइक यू नो हस्बैंड इज देयर बट ऑलरेडी अनदर पर्सन इज ऑलरेडी रेडी, मुझे डिवोर्स देना है बट अदर पर्सन इज ऑलरेडी रेडी, है ना? तो हमें तो बहुत ब्रेकअप की सही बात चीज़ है आती मैम। है तो हमें क्या इस चीज़ पे फोकस करना है कि लोग जो है ना ब्रेकअप के बाद उस इंसान से वॉट एवर रिलेशन जो भी है वो उससे वो बाहर आ जाते हैं, बट उनके साथ जो उन्होंने फ्यूचर प्लान किया, उन्होंने जो फ्यूचर देखा, उससे बाहर नहीं आते हैं। क्योंकि जब वो, हाँ, उससे जब बाहर नहीं दो आ लोग पाते। प्यार में पड़ते हैं तो बहुत सारी ड्रीम्स, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस, ये करेंगे वो करेंगे, सब कुछ उन्होंने प्लान करके रखा होगा ना। सो व्हेन दैट इज़ नॉट फुलफिल्ड, पर्सन तो चले गए बट वो फ्यूचर वहीं पर है। मैंने जो सपना बनाया। मैम वी विल मेकअप, हम लोग ना मैम एक पर्टिकुलर पॉडकास्ट जी रिलेशनशिप पे जी बनाएंगे। पक्का। यस, ठीक है। ओके, सो इट वाज नाइस जो आपने ये चीज़ बताई ना, कि लोगों को ब्रेकअप वाला जो सीन है है ये नहीं। उतना है नहीं, और लोगों के ऑप्शंस तैयार रहते हैं, जी। ये बहुत अच्छा है। मैम एक मेरा क्वेश्चन है, आज के यूथ में जैसे गुड़गांव में मैं रहा हूँ, आई स्टडी इन गुड़गांव, एंड मैंने वहाँ पे जॉब किया है, आई सीन मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। वहाँ की जो लाइफ है मैम कॉर्पोरेट सेक्टर की, मैं लिटरली बोलूँगा बहुत गंदी है। वहाँ का प्रेशर 9:30 to 6:30, उसमें 1 आवर का ब्रेक, 1 आवर का ब्रेक जो होता है ना मैम, वो तोड़ के होता है। मतलब 9:30 to 6:30 में 10-10 मिनट के 3 ब्रेक, फिर 20 मिनट का एक ब्रेक, फिर 10 मिनट का एक ब्रेक, और उसमें सामने वाले को कंटिन्यू काम करना। तो इतना हार्ड वर्क प्रेशर लेके क्या लोगों की लाइफ, उनका ओल्ड एज सही जा सकता है? अगेन आपको बैलेंस बना के रखना है। तो स्ट्रेस तो बहुत होती है आज की यूथ में, जो भी है ना, इतनी सारी स्ट्रेस में कहीं ना कहीं आपको बैलेंस तो बना के ही चलना पड़ेगा। ओल्ड एज में डेफिनेटली इफ़ेक्ट करेगा, इससे ओल्ड एज में करेगा, क्योंकि अगर आप जी अगर इफेक्ट आप करेगा ना उसको सोल्यूशन अभी नहीं निकाले तो इफ़ेक्ट करेगा। तो मैं बोल सकती हूँ। मैम। तो हाँ इसका जी। सोल्यूशन हाँ यही हो सकता है ना, कि कि मतलब गवर्नमेंट को करेक्ट। कहीं ना कहीं वर्किंग आवर्स हाँ कम वो करना कर चाहिए। सकते हैं बट वर्किंग आवर्स कम करने के बाद भी वी कैन नॉट से कि हाँ वो प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि किसे पता कि उस वर्क आवर में ही 10 घंटे का काम आप 8 घंटे में करो बोलेंगे तो क्या करेंगे,
है ना। मतलब ऐसा होना चाहिए मैम कि जो ऑफिस कल्चर है ना उसको फैमिलियर बनाना चाहिए। जैसे अगर 9:30 to 6:30 है तो ये 9:30 to 6:30 रहे, लेकिन उसमें 4 घंटे का ब्रेक तोड़ के रहे, जी है ना। वो 9 आवर्स की जॉब में 4 घंटे का ब्रेक, कभी आधे घंटे का, कभी 1 घंटे का, कुछ इस तरीके से, ताकि सामने वाले को जब अपना ब्रेक यूटिलाइज करना हो, जब उसको प्रेशर लग रहा हो, तो वो कम से कम जाके अपना ब्रेक यूटिलाइज करे, वो 4 घंटे उसे फ्री ऐसे मिले। ऐसे होता है। ऐसा ऐसा समथिंग होना चाहिए। आई हैव हर्ड कि गूगल, वो मैम हाँ बहुत बड़ी गूगल कंपनीज में होता जैसे है, छोटी मोटी कंपनीज वाले नहीं नहीं करते हैं। होता है, दे हैव अ प्लेस वेयर, हाँ गूगल की जी, मैम वहाँ बात पर अलग है। जाके वो आराम कर सकते हैं। गुड़गांव इतना वगैरह में नहीं मैम है, इतना हाँ। गंदा सीन है ना। अगर कुछ जगह पे ऐसा है, मैनेजर अगर आप 10 मिनट लेट आ गई, मैनेजर आपको दुनिया भर की कहानियां सुना रहा है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। मैनेजर को फ्रस्ट्रेशन अलग से है, वो अपना फ्रस्ट्रेशन अपने एम्प्लॉय पे निकाल रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों से तो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट को एक बढ़िया सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, नहीं तो हमारा देश बहुत, हमारा युवा बहुत खतरे में चला जाएगा। वहाँ जो मैं अपने खुद देख के आया हूँ। और ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगी एक कि मेरा, ये मेंटल वेलनेस का हाँ जो हाँ, ये होता है, सेशंस होता है, वो हर कोई कंपनी में, हर कोई स्कूल्स में, कॉलेजेस में अप्लाई करना पड़ेगा। सो इफ़ दे डू दैट, कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस लेवल है वो बैलेंस करना सीखेंगे, उसके साथ कैसे रहना सीखेंगे। ये मैम तभी होगा अगर गवर्नमेंट लागू हम्म, करेगी, क्योंकि आजकल इतना टॉक्सिक वर्क कल्चर है ना। अगर मेंटल वेलनेस लोग स्टार्ट भी करना चाहें, कंपनी के ऑनर्स स्टार्ट करना चाहें, तो मैनेजर्स नहीं करने जी देंगे, जी क्योंकि जी। मैनेजर्स को चाहिए होता है ना, अगर उनको मेंटल वेलनेस दिख जाएगा ना उनके एम्प्लॉयज़ को, तो वो कहेंगे अरे ये चीज़ होती क्या है, ये तो फालतू की चीज़ है, तुम काम पे ध्यान दो। ये कंडीशन है मैम वहाँ की। तो इसके लिए तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा कि चीज़ें सही हो। मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, ठीक है, कि जैसे गुड़गांव से ही बात मैं उठाऊंगा, वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा, लड़के लड़कियाँ ये लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत जी ज़्यादा है, दिल्ली गुड़गांव इधर इन साइड में, तो वो इसलिए है मैम क्योंकि वहाँ स्मोकिंग, मतलब उसके तो कई रीजंस हैं, ठीक है, पोल्यूशन के तो बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन वहाँ स्मोकिंग बहुत ज़्यादा होती है। वो इसलिए ज़्यादा होती है, ऑफिस के स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा होती है। ये चीज़ मैंने सामने से देखा है। अगर दिन में सामने वाला 10 ब्रेक ले रहा है तो 10 बार 10 सिगरेट पिएगा, उसे चाहिए। जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलेगा ना ब्रेक लेके, तो उसे पहले सिगरेट और चाय चाहिए। ये चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। तो सिगरेट जो है वो माइंड को कैसे रिलैक्स देता है? वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सीधा अफेक्ट करता है। जैसे कि किसी, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको स्मोकिंग से ही वो प्लेजर मिलना चाहिए। आपको किसी ने बोला, इट इज़ ऑल कि किसी ने बोला कोई कर रहा है स्मोकिंग, वो उन्होंने बोला कि हाँ ये करने से तुम्हें रिलीफ मिलेगा, एंड एक बार उन्होंने ट्राई किया तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, तो उससे उनको काम लगा, तो दे कंटिन्यूड इट। किसी किसी को कॉफ़ी पीने से ऐसा लगता है कि मेरे को सिर में दर्द हो रहा है, मैं बहुत प्रेशर में हूँ, स्ट्रेस है, तो कॉफ़ी पी लेते हैं। दैट ऑल्सो स्टिमुलेट्स योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बट आपकी चॉइस क्या है, उसमें आपकी ये होता है कि आप किसको चूज़ करते हैं, है ना। और एक चीज़ होती है, क्यों पीपल गेट एडिक्टेड टू दीज थिंग्स, कि एडिक्ट क्यों होते हैं, कॉफ़ी के लिए हो या फिर सिगरेट के लिए हो, किसी चीज़ के लिए एडिक्ट सिगरेट क्यों के होते लिए, हैं, क्योंकि यस। उसकी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं, वॉइड हम जिसे बोलते हैं। वो वॉइड को वो बैलेंस करने के लिए, वॉइड को फिल अप करने के लिए इस चीज़ को वो यूज़ करते हैं। हम अपनी सेशंस में इसे भी हैंडल करते हैं, जो वॉइड उनको है उसको ओके। पहचान के, उसका रूट कॉज फाइंड आउट करके उसके ऊपर भी हम सेशंस देते हैं, और उससे बहुत ही कम होता है, ओके। स्मोकिंग भी कम हो जाता है लोगों की। सो डेफिनेटली अगर कोई है जो स्मोकिंग से बाहर आना ओके। चाहते हैं, दे शुड ऑल डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। करेक्ट करेक्ट मैम, करेक्ट करेक्ट मैम। कोई एक ऐसी एडवाइस बताइए मैम जो हर एक पर्सन को अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए डे टू डे। वंडरफुल। हम एडवाइस तो बता देंगे, बट लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये वो सिंपल होता है, अरे इससे उसकी इससे गारंटी नहीं थोड़ी है। वो कुछ होगा। बट या लेट मी टेल, पहली चीज़ है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस जो है लाइफ में बहुत बहुत ज़रूरी है। जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे चीज़ों को कि हाँ ये है, दिस इज़ व्हाट इट इज़, तो बहुत सारी चीज़ें कम हो जाती है हमारी एक्सेप्टेंस की,
ये लाइफ है मेरी, ऐसे रहेगी। कभी हम बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप में एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, हस्बैंड को वाइफ एक्सेप्ट करना, वाइफ को हस्बैंड एक्सेप्ट Okay. करना, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कोई लड़ेंगे नहीं। हाँ, ये ऐसे ही है, मैं जानता हूँ ऐसे करेंगे। सो दैट इज़ वन मेजर थिंग, एक्सेप्टेंस। एंड नेक्स्ट होगा ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड Okay. जो हमारी लाइफ में है उसके लिए ग्रैटिट्यूड रहो। मैं बोलूँगी कि दिन में सोने से पहले लोगों को एक आदत डालनी चाहिए कि एक पेपर ले ले, पेन ले ले। आजकल तो लिखना छूट गया है, जैसे कोई लिखता ही नहीं है एकदम से छूट गया है मैम ना। अब क्या है कि लोग वर्ड पैड पे हाँ, टाइप कर लेंगे, बहुत मोबाइल फास्ट में है ना। टाइप कर लेंगे, तो लिखने की मैं आदत छूट हैंड गई राइटिंग है। एनालिस्ट हाँ। भी हूँ, तो हैंड राइटिंग देख के हम बहुत सारी चीज़ें हम पहचान अच्छा, लेते हैं। वो लिखने से आपका माइंड और हाथ की कनेक्शन बनी रहती है ना, तो आपकी नर्वस सिस्टम एक्टिव रहती है। अच्छा, इफ आई सेंड यू माय हैंड राइटिंग जी तो जी, आप कुछ बता सकते हैं मेरे बारे बता में? सकते हैं, आपके सिग्नेचर से डेफिनेटली बता आई विल सकते सेंड यू हैं। माय हैंड राइटिंग। खाली सिग्नेचर आपकी किससे? जो है, जस्ट सिग्नेचर, उस सिग्नेचर से भी Okay. हम बहुत कुछ पर्सनल ट्रेट्स हम बता सकते हैं। अच्छा, कैन यू टेल समथिंग बाय और सीइंग मैं माय फेस फेस? रीडिंग तो नहीं करती हूँ, बट हैंड राइटिंग एनालिसिस करती हूँ। ओके तो ओके ओके, तो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मुझे लगा शायद ये नहीं भी नहीं, कर फेस लेती रीडिंग हूँ एक आप। नहीं किया है मैंने, बिकॉज वहाँ तक नहीं गई हूँ अभी। सो एक तो मैंने बोला एक्सेप्टेंस है, देन बीइंग इन ग्रैटिट्यूड, जो आपके पास है उसके लिए आप रोज़ थैंक यू बोलो। गॉड को थैंक यू बोलना है, आपको किसको भी थैंक यू बोलना है। बी थैंकफुल फॉर वॉट एवर यू हैव, दैट इज़ वन थिंग। एंड जर्नल करो, दिन में एक 5 चीज़ जो आपके पास है उसका आप लिखो कि मेरे पास ये है, कुछ पॉजिटिव जो आपकी लाइफ में हुआ है। आज मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया, सो दैट इज़ वन पॉजिटिव थिंग दैट यू हैव डन, तो वो आप लिखो। ओके, सो वी हाँ, हैव टू राइट दैट। दैट 5 थिंग्स विच इज़ पॉजिटिव इन अ डे, वो लिखने से और जर्नलिंग करने से। जर्नलिंग इज़ अ वेरी गुड वे। जर्नलिंग से आपका कनेक्शन भी बन जाता है आपकी नर्वस सिस्टम से, है ना, न्यूरल पाथ भी, जब आप लिखते हो। जर्नलिंग जर्नलिंग मीन्स मतलब एक मैम? बुक ले लो, डायरी ले लो। ये पहले ज़माने में बहुत देखा होगा आपने कि ओके, लोग क्या करते थे, सोने से पहले अपना सब कुछ लिखते थे। लोग डायरिया लिखते थे। एग्जैक्टली, आपको सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यस। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो लिख लो। सो जर्नलिंग करने से आपका बहुत कुछ ये होता है। ग्रेट मैम, ग्रेट। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। Same here. बहुत मज़ा आया एंड आई थिंक कि वी विल नॉट डन विद वन पॉडकास्ट बिकॉज बहुत हमारे कुछ पास है, अभी बहुत बहुत कुछ है। कंटेंट है आपसे बातें करने के लिए, जी है ना। तो बहुत लंबा कंटेंट है। सो वी विल शूट अगेन एंड वी विल अगेन 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 एंड अगेन Definitely, हम आपको बुलाते रहेंगे और हम एक अच्छा पॉडकास्ट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम जो आपने अपना कीमती बहुत समय बहुत दिया। बहुत शुक्रिया आपको भी। थैंक यू।